सिर्फ डीडी उर्दू पर बरोज़े जुमा रात 8:30 बजे। कैसा लग रहा है मैडम? फेशियल कैसा लग रहा है? शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का। आज ही डाउनलोड कीजिए। जवां मर्दी और शुजाअत की विरासत, एक कदीम शहर जिस पर राजपूत और सिंधिया सल्तनतों की हुकूमत रही। महलों, मंदिरों और लाफानी आसार कदीमा का शहर, किला जो हिंदुस्तान के किलों का मोती कहा जाता है, अजीम मौसीकार तानसेन का वतन। आइए ग्वालियर की सैर करते हैं, गुजरी हुई सदियों का एक सहर अंगेज सफर। ये पहाड़ी ढलवां सड़क आलीशान ग्वालियर के किले की तरफ जाती है, जो शहर के मंजरनामे पर छाया हुआ है। इस पतले से रास्ते के दोनों तरफ पहाड़ों को तराशकर मुजस्समे बनाए गए हैं। जरा रुककर करीब से इंसानी सनतगरी के इन अजूबों को देखते हैं, जो सैकड़ों साल से इसी जगह खड़े मौसम की सर्दी गर्मी झेलते चले आ रहे हैं। पास से देखने पर पता चलता है कि ये जैन तीर्थंकरों के मुजस्समे हैं। पहाड़ों पर पेचीदगी से बनाए गए ये मुजस्समे उस अहद पर फनकारी और सकाफत के गहरे असर के आईनादार हैं। फनकारों का मेहनत से किया हुआ तफसीली काम और तख्लीकी सलाहियत देखकर हर सयाह शशदर रह जाता है। तारीख बताती है कि ग्वालियर की तामीर 12 सदियों में मुख्तलिफ हुक्मरानों के जरिए हुई, और ये सब मुजस्समे खामोश गवाह हैं उस गुजरे अहद के। ये उन हजारहा लोगों के दुख सुख में शरीक रहे हैं जिन्होंने सदियों इनके साथ जिंदगी गुजारी है। सड़क के पार भी इसी किस्म के मुजस्समे एक कतार में खड़े हैं, जैसे हर मुजस्समे की एक अलग कहानी हो। पहाड़ों के पत्थरों पर तराशे गए ये मोनोलिथ जैन मुजस्समे अपनी घूरती हुई आंखों और सीधे तने हुए जिस्मों से यहां आने वाले सयाहों को हजारों कहानियां सुनाते हैं, क्योंकि अपने शानदार माजी की अब सिर्फ यही यादगार हैं। कुछ ही दूर पर सूरज कुंड नाम का तालाब है। कहा जाता है कि यह तालाब ग्वालियर शहर से भी कदीम है। रिवायत बयान की जाती है कि सन 425 में कोई राजा सूरज सेन, जिसे कोढ़ की बीमारी थी, इस मुकाम पर आया। संत गोपाल ने इस तालाब का पानी पिलाकर उसका इलाज किया और उसे शिफा भी हुई। फिर इसी राजा ने संत के नाम पर इस शहर का नाम ग्वालियर रख दिया। अब किले के अंदर वाक़े तेली के मंदिर की तरफ चलते हैं। सूरज कुंड तालाब के किनारे पर यह मशहूर मंदिर बहुत कदीम मंदिर है। इसके दरवाजे पर बने हसीन नक्शो निगार देखकर सयाह दम बखुद रह जाते हैं। इस मंदिर का तर्ज तामीर शुमाली हिंदुस्तान के आम तर्ज तामीर से कतई मुख्तलिफ है। ये 100 फीट ऊंचा मंदिर किले का सबसे कदीम मंदिर माना जाता है, जिसकी तामीर 9वीं सदी में हुई थी। विष्णु देवता के नाम से मंसूब इस मंदिर का तर्ज तामीर कई असालीब तामीर का खूबसूरत इम्तिजाज है। इसकी छत की शक्लो हैयत वाज़े तौर पर
द्रविड़ अंदाज की है, लेकिन दीवारों पर बने नक्शो निगार और मुजस्समे शुमाली हिंद में मकबूल खालिस हिंद आर्याई तर्ज की खुसूसियात रखते हैं। यहाँ के सुतून इस कदर नफासत से तैयार किए गए हैं कि उन पर से नजर नहीं हटाई जाती। इस मंदिर के नाम से मुताल्लिक दिलचस्प कहानियां मकबूल हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि दक्कन में तेलंगाना के एक राजा ने अपनी रानी के लिए यह मंदिर तामीर किया था और इसकी तामीर तेलंगाना के तर्ज तामीर पर की गई थी। मगर दूसरे लोग मानते हैं कि यह मंदिर तेल का कारोबार करने वाले ताजिरों ने तामीर करवाया था, इसीलिए इसका नाम तेली का मंदिर है। तेली मंदिर से कुछ थोड़ी दूर किले के एक हिस्से में सास बहू मंदिर है, जिसकी तामीर 11वीं सदी में हुई थी। सास बहू मंदिर तेली मंदिर से बड़ा है और मंदिर की इमारत तक पहुंचने के लिए बुलंद सीढ़ियां चढ़ना पड़ती हैं। इसके सुतूनों और दीवारों पर बेशुमार नक्शो निगार और मूर्तियां तराशी गई हैं, जिन्हें देखकर हैरत होती है। मकामी रिवायत के मुताबिक दो मंदिरों के इस जोड़े को सास और बहू के नाम से मंसूब किया गया है, मगर तारीख बताती है कि पास पास बने छोटे बड़े मंदिरों को इनकी हैयत के मुनासबत से सास बहू नाम दिया गया। मंदिर की अंदरूनी इमारत में संगतराशी के ज्यादा बेहतरीन नमूने देखने को मिलते हैं। मुनक्कश दीवारों और सुतूनों के ऊपर बनी छत पर एक नफासत और मेहनत से तैयार किए हुए कमल के फूल की नक्काशी की गई है। ये छत राजस्थान में माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर से मिलती जुलती है। मुहिमजो किस्म के सय्याह मंदिर की दूसरी मंजिल तक चढ़कर अतराफ का नजारा करने की कोशिश कर सकते हैं, जहां से बहु मंदिर का दिल फरेब नजारा देखने को मिलता है। सास के मंदिर की दिलकशी का लुत्फ लेने के बाद अब बहु मंदिर की तरफ चलते हैं, जो इसी अहाते में वाक़े है। करीब जाने पर पता चलता है कि ये मंदिर सास मंदिर के मुकाबले में काफी छोटा है। जसामत के फर्क के अलावा दोनों मंदिरों के तर्ज तामीर में कोई फर्क नहीं। दीवारों पर भी सास मंदिर की तरह देवी देवताओं की मूर्तियां नक्श की गई हैं। दोनों मंदिरों के अंदर कोई मूर्ति नहीं मिलती। कहा जाता है कि सदियों बाद जब किले पर मुगलों का कब्जा था, तब बादशाह औरंगजेब ने मूर्तियों को हटा दिया था। यहाँ से रवाना होने से पहले सय्याह किले से अतराफ का नजारा कर सकते हैं, क्योंकि किले की बुलंदी से पूरे ग्वालियर शहर का नजारा किया जा सकता है। अब वक्त है किले के दूसरे हिस्से में वाक़े शानदार मान सिंह महल की सैर का। ये महल तोमर सल्तनत के महाराजा मान सिंह ने तामीर करवाया था, जिनके अहद में ग्वालियर का उरूज हुआ। महल की दीवारों पर नीले टाइलों के निशानात देखे जा सकते हैं। कभी ये दिलकश टाइल महल की बाहरी दीवारों की जीनत हुआ करते थे, मगर अब सिर्फ बाहरी दरवाजे पर इनके आसार बाकी हैं। तारीख बताती है कि इस खूबसूरत महल का इस्तेमाल ग्वालियर पर हुकूमत करने वाली 4 से ज्यादा सल्तनतों के राजाओं ने किया है। सिंधिया राजाओं ने शहर में अपने नौ तामीर जय विलास महल में मुंतकिल होने से पहले इसे अपने शाही महल के तौर पर इस्तेमाल किया था। महल की तामीर इस तरह से की गई है कि वसी बरामदे महल के मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में जोड़ते हैं। यहाँ सय्याह अगर चाहें तो थोड़ी देर आराम से रुककर शहर का दिल फरेब नजारा भी कर सकते हैं।
रंगों का दिल फरेब इस्तेमाल, दिलकश नक्श व निगार इस इमारत की नफासत में चार चांद लगा देते हैं। मान मंदिर पैलेस की आराइश में नफासत और एतदाल इस इमारत को और भी दीदा से बना देते हैं। महल के अंदरूनी हिस्से में दाखिल होते ही एक बड़ी सी काली तोप सयाहों का इस्तकबाल करती है। सीढ़ियों से जरा और ऊपर चढ़ें तो दरबार का हिस्सा आ जाता है। यहाँ सल्तनत के इंतजामी उमूर के लिए कमरे बने हैं, साथ ही साथ आराम करने के कमरे भी हैं। इन कमरों की पीली पत्थर की दीवारों पर जानवरों, फूलों और इंसानी मुजस्समों की रंगारंग नक्काशी से सजावट की गई है। किले के अंदर ही गुजरी महल भी है। मान मंदिर पैलेस अगर राजा मान सिंह के ज़ौक़े जमालियात का आईनादार है, तो वहीं गुजरी महल उनकी मोहब्बत की कहानी सुनाता है। ये महल अब म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है, मगर इसकी कहानी अब भी याद की जाती है। एक बार मान सिंह को एक गुजरी मृगनैनी दिखाई दी, जो दो लड़ती हुई भैंसों को अलग कर रही थी। राजा ने गुजरी से पूछा कि क्या वो उसकी रानी बन सकती है। तुंद मिजाज मगरूर हसीना पर उस इज्जत अफसाई का कोई असर नहीं हुआ और उसने कहा कि वो इस शर्त पर तैयार होगी कि उसकी मकामी नदी का पानी महल में लाया जाए और उसे कमतर न समझा जाए, बल्कि बाकी शाही खानदान के मसावी रुतबा दिया जाए। राजा तैयार हो गया और उसके लिए एक महल तामीर करवाया, जिसके दरमियान से गांव की नदी का पानी गुजरता था। आज इस महल में पहले जैसी दिलकशी बाकी नहीं रही है। अब सयाह यहाँ इसकी दैरीना शान देखने नहीं आते, बल्कि यहाँ बने म्यूजियम में जमा आसारे कदीमा के पत्थरों और मुजस्समों को देखने आते हैं, जो ग्वालियर के कुर्बो जवार के मुख्तलिफ मकामात से जमा किए गए हैं। मृगनैनी की ख्वाबगाह में बहुत से नवारे दाद जमा हैं, ऐसी तस्वीरें जिनमें उसे महल में दिखाया गया है। मान सिंह और मृगनैनी के इश्क की कहानी बयान करती पेंटिंग्स भी यहाँ मौजूद हैं। इस हसीन गुजर रानी की एक धुंधली पोर्ट्रेट भी यहाँ देखी जा सकती है। किले के बाहर ग्वालियर शहर के वस्त में अफगान शहजादे गौस मोहम्मद का मकबरा वाक़े है। इसकी कोई तारीखी अहमियत तो नहीं, मगर इस इमारत की दिलकशी देखने के लायक है। खुसूसन इस मकबरे की जालियां काबिले दीद हैं, जो पत्थरों पर संतराशी करके तैयार की गई हैं। इन जालियों की नफासत और नजाकत ने इस पूरी इमारत को लतीफ और नाजुक कशिश अता की है। नाजुक संग तराशी, जिसके लिए ग्वालियर के फनकार मशहूर हैं, इस इमारत की बाहरी दीवारों पर जा बजा नजर आती है। यहाँ आने वाले मकबरे के अंदर जाकर इजहार अकीदत और दुआ कर सकते हैं। यहाँ आने वाले अकीदतमंद अनोखे अंदाज में अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। वो साहिबे मजार के नाम खत लिखकर अपनी मुरादें पेश करते हैं और उनका अकीदा है कि सच्चे दिल से की गई दुआ से मुरादें जरूर पूरी हो जाती हैं। नजदीक ही एक सफेद और सादा मकबरा है। ये मशहूर मौसीकार और हिंदुस्तानी क्लासिकी मौसीकी के एक अहम सुतून तानसेन की यादगार है। तानसेन अकबर बादशाह के 9 रत्नों में से एक रत्न थे। एक तारीखी इमारत से ज्यादा ये मकाम ग्वालियर की सकाफती विरासत की एक जिंदा अलामत है।
आइए अब सरोद घर की सैर करने चलते हैं, जो ग्वालियर शहर के एक दूसरे हिस्से में है। जैसा कि नाम से जाहिर होता है, सरोद घर मौसीकी का म्यूजियम है। सारे हिंदुस्तान में अपनी नौइयत का अनोखा म्यूजियम। ये म्यूजियम मशहूर व मकबूल सरोद नवाज उस्ताद अमजद अली खान ने तैयार करवाया है। अपने इस ख्वाब को पूरा करने में उन्हें कई बरस लग गए। सरोद घर में अहद रफ्ता के अजीम उस्तादों के नादिर नायाब साज जमा किए गए हैं। मौसीकी के आशिकों के लिए ये मौजूद तरीन मुकाम है, जहां वो हिंदुस्तानी मौसीकी की तारीख और रिवायत की मालूमात हासिल कर सकते हैं। सारंगी, वायलिन, सितार, सरोद और रुबाब यहाँ साजों का एक अजीम खजाना है। उस्ताद अमजद अली खान का ताल्लुक मौसीकी की दुनिया में मारूफ ग्वालियर घराने से है। उनके अजदाद रुबाब बजाया करते थे। उस्ताद अमजद अली खान रुबाब से सरोद की तरफ माइल हो गए। इस दिलचस्प और अनोखे मकाम से रुखसत होने से पहले यहां आने वाले अमजद अली खान के वालिद उस्ताद हाफिज अली खान को खराज अकीदत पेश कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मुनासिब है कि इब्तिदाई सिंधिया हुक्मरानों की याद में तामीर की गई यादगार पर हाजिरी दे ली जाए, जिसे मकामी लोग छतरी कहते हैं। अब हम आलीशान जय विलास पैलेस की तरफ चलते हैं। ये महल 1874 में तामीर हुआ, जब राजघराने ने तय किया कि किले के अंदर वाक़े मान मंदिर महल से शहर के दिल में मुंतकिल हुआ जाए। इस इतालवी तर्ज की इमारत की एक मुनफरिद शान है। इस इमारत का तर्ज तामीर इटली के क्लासिकल तर्ज तामीर के दो अहम असलूब टस्कन एंड कोरिंथियन आर्किटेक्चरल मॉडल्स का इम्तिजाज है। अब इस शाही रिहायशी महल के 35 कमरे एक अनोखे म्यूजियम में तब्दील कर दिए गए हैं। इस म्यूजियम को महाराजा जिवाजी सिंधिया के नाम से मौसूम किया गया है। इस म्यूजियम में दाखिल होते ही सयाहों को एक अजीब एहसास होता है। जीनों पर चढ़ें तो शानदार दरबार हॉल तक पहुंचते हैं। दरबार हॉल अपने बेशकीमत झाड़ के लिए मशहूर है। 1 टन से ज्यादा भारी ये झाड़ दरबार हॉल की छत पर लटका हुआ है। महल में बयान की जाने वाली कहानियों के मुताबिक ये झाड़ तभी लटकाया गया जब 10 हाथियों के जरिए छत की मजबूती की आजमाइश कर ली गई। दरबार हॉल की छत पर सोने की पॉलिश की आराइश की गई है। तस्वुर किया जा सकता है कि जब ये झाड़ रोशन होता होगा तब इस सुनहरी नक्काशी की चमक दमक कैसी लगती होगी। यकीनन उस नजारे में सिंधिया राजाओं की शान और शौकत झलकती होगी। दरबार हॉल के बाद खाने का कमरा है। इसमें राजघराने की खानदानी तस्वीरें लगाई गई हैं। इस खाने की मेज पर कभी शाही मेहमानों की दावत हुआ करती थी। इस म्यूजियम के हर कमरे में कुछ ना कुछ मुनफरिद बात है और हर कमरे से अलग कहानी वाबस्ता है। नायाब चीन के बर्तन और चीनी सजावट का सामान, इन अजायबात की तारीफ किए बिना कोई रह नहीं सकता।
एक कमरा बेल्जियम के मशहूर शीशे के साजो सामान और बिल्लौरी फनपारों के लिए मखसूस है, जिनको रानी के जवाहिरात से सजे चप्पल सैकड़ों साल पुराने हैं, मगर आज भी इनकी आबोताब और तराशो खराश देखने लायक है। इस कुशादा कमरे की खासियत है यहाँ सजाया गया फ्रांसीसी और इतालवी साजो सामान। शाही पोशाकों को भी उनके रिवायती अंदाज में यहाँ सजाया गया है। सिंधिया म्यूजियम में उन तहाइफ को भी नुमाइश के लिए लगाया गया है जो राजघराने को दुनिया भर से मिले हैं। रानी के दरबार में आपका खैर मकदम है। इस दरबार की शान और शौकत का यकीन इसे देखकर ही किया जा सकता है। ये दरबार खूबसूरत पर्दों और तस्वीरों से सजा हुआ है, जिनमें शाही जिंदगी की शान और शौकत दिखाई देती है। कमरे की सजावट में निस्वानियत साफ तौर पर झलकती है और फ्रांसीसी खवातीन की ख्वाबगाहों बॉडी ऑयर का सा अंदाज दिखाई देता है। रानी दरबार के आगे असलाह का हॉल है, जहां जंगों और दूसरे मौकों पर सिंधिया राजाओं के इस्तेमाल में रहने वाले हथियार सजाए गए हैं। ये कोई घना जंगल नहीं है, बल्कि इसे जंगल की तरह सजाया गया है। तारीख बताती है कि सिंधिया राजाओं को हमेशा शिकार का शौक रहा। ग्वालियर की मुख्तलिफ गलियों में हिंदुस्तानी विरासत की तलाश का ये सफर जारी है। हमारी अगली मंजिल है सूर्य मंदिर। शहर के दूसरे कदीम मंदिरों के मुकाबले ये बहुत जदीद इमारत है। ये लाल पत्थर से बना मंदिर सन 80 में आदित्य बिरला ने तामीर करवाया था। जसामत के फर्क के अलावा ये मंदिर बिल्कुल कोणार्क के सन टेम्पल जैसा ही है। मकामी लोगों के लिए ये एक मुकद्दस मकाम है, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत कम मंदिर सूर्य देवता से मंसूब हैं। आज ग्वालियर आने वाला कोई भी सैयाह इस मंदिर में पूजा किए बिना वापस नहीं जाता। मंदिर की तामीर बेहद दिलकश अंदाज में की गई है और इसे हिंदू अकायद का इजहार करने वाले बहुत से मुजस्समों से सजाया गया है। ये शीशे की खिड़की इस तरह बनाई गई है कि सूरज की रोशनी अंदर आ सके और शम्सी तवानाई का इस्तेमाल किया जा सके। पहिए और घोड़े सूर्य मंदिरों में आमतौर पर दिखाई देते हैं, क्योंकि ये सूर्य देवता की सवारी रथ का हिस्सा माने जाते हैं।